तो चलिए स्टूडेंट्स, आज क्लास नंबर 3 शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? जब छोटे छोटे अंग मिल करके कोई एक काम करते हैं तो उसे सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि हमारा मुंह, हमारी अंतड़ियाँ, हमारा पेट मिल करके खाना पचाने का काम करते हैं। तो ये तीनों मिल करके एक सिस्टम बनाएंगे और सिस्टम को हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक वैसे ही हमारा ब्रेन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स और हमारे नर्व्स, ये तीनों मिल करके पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करते हैं, यानी कंट्रोलिंग सिस्टम है। इसी को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम को अच्छे से मैं आपको 1-2 दिन बाद पढ़ाऊँगा। वो नर्वस सिस्टम ही का पार्ट ही है। ये कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरा लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अलग से फेर बना लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली लाइन मेरी लिखी हुई है कि ब्रेन यानी दिमाग दुनिया का सबसे कठिन स्ट्रक्चर होता है जिसे अभी तक साइंटिस्ट भी पूरी तरह नहीं जान पाए हैं। इसकी मेमोरी अनलिमिटेड होती है। समझ रहे हैं? यानी दुनिया का ये सबसे कठिन स्ट्रक्चर है जिसको गॉड ने बनाया है। इससे कठिन दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं बनाया गया है। इसे अभी तक साइंटिस्ट भी अच्छी तरह से नहीं जान पाए हैं। और इसकी मेमोरी बिल्कुल अनलिमिटेड है। आपका कंप्यूटर जैसे हैंग कर जाता है, मोबाइल हैंग कर जाती है, और इंटरनेट भी हैंग कर सकता है। कभी कभी साइट और सर्वर जाम हो जाते हैं ज़्यादा डाटा यूज़ करने की वजह से। लेकिन ब्रेन की सीमा जो है वो स्टोर करने की अनलिमिटेड है। आगे बात कर लेते हैं, यानी सुपर डुपर कंप्यूटर है ये। आगे बात कर लेते हैं। हमारे पाषाण काल से आधुनिक काल तक के इस विकास के सफ़र में हमारे ब्रेन ने ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। मतलब आप समझते हैं पाषाण काल में कैसा जीवन हुआ करता था, हम लोग कैसे रहा करते थे जंगलों में, और धीरे धीरे हम विकसित होने लगे, आग जलाना सीखा। उसके बाद आज की हालत है, रोबोट हैं, कंप्यूटर हैं, हमारे साथ मैगी, बिस्किट, चाउमीन, ढेर सारी चीज़ें हैं, फ्रिज है, पंखा है। जितनी भी साइंटिस्ट के द्वारा आविष्कार किया गया है उनके हाथों ने नहीं किया, उनके पैरों ने नहीं किया, बल्कि उनके दिमाग ने किया है। तो दिमाग ही है जो आज हमें इस आधुनिक काल में लेके आया है। आगे बात कर लेते हैं। अक्सर करके लोग ब्रेन और माइंड को कंफ्यूज करते हैं। ब्रेन अच्छे से जान लीजिए, ब्रेन अलग चीज़ है, माइंड अलग चीज़ है। माइंड एक ऊर्जा है, एक सोच है जो ब्रेन के अंदर छुपी रहती है। माइंड का अभी तक साइंटिस्ट पता नहीं कर पाए हैं कि वास्तव में माइंड ब्रेन के किस पोर्शन में रहता है। तो देखिए, मैं पढ़ लेता हूँ आपके सामने। ब्रेन यानी दिमाग और माइंड यानी मन, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रेन को हम छू सकते हैं लेकिन मन को नहीं छू सकते। माइंड जो होता है वो ब्रेन के अंदर ही रहता है। अगली पॉइंट देखें। हमें बचपन की 5 वर्ष से पहले की बातें अक्सर याद नहीं रहती, क्योंकि तब तक हमारे ब्रेन का हिप्पोकैम्पस भाग विकसित नहीं हुआ होता। आपको पता है, आप खुद भी सोच के देखिए कि 5 साल पहले के बचपन में जब आप पैदा हुए, किसने आपका नामकरण किया, किसने लाड प्यार किया, वो सारी चीज़ें आप भूल चुके होंगे, है ना? क्योंकि 5 वर्ष से पहले की सभी बच्चे अपनी जानकारी भूल जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग का जो एक पार्ट होता है जिसको हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, ये मिड ब्रेन में होता है, ये तब तक विकसित नहीं हुआ होता, और यही नॉलेज को हमारे मेमोराइज़ करता है। इसी वजह से हम 5 वर्ष के पहले की सारी बातें भूल जाते हैं। आगे बात कर लीजिए। यदि हमारे दिमाग से, ये पॉइंट देखिएगा, यदि हमारे दिमाग से एमिगडाला नामक पार्ट सर्जरी करके निकाल दिया जाए तो हमारे अंदर से सभी चीज़ों का डर निकल जाएगा। जैसे हम भूत से डरते हैं, अंधेरा से डरते हैं, या ऊंचाई पर चढ़ने से डरते हैं, या किसी का मर्डर इवन करने से डरते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, किसी पशु पक्षी का जान लेने से डरते हैं। ये सारे जो डर हैं, भूतों का जो डर है, वो क्यों है? ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसका नाम है एमिगडाला, इसी की वजह से होता है। अगर इसको सर्जरी करके काट के डॉक्टर्स के द्वारा हटा दिया जाए तो आप भूत के सामने भी खड़े रहेंगे। आप भूत को डरा सकते हैं लेकिन भूत से आप कभी नहीं डरेंगे, सांप से आप कभी नहीं डरेंगे। तो डरने का, हमारे भावनाओं का जो सेंटर होता है वो एमिगडाला होता है। ये सारे पार्ट्स को मैं अभी ब्रेन पढ़ाऊँगा आपको पूरा डिटेल। ये ब्रेन क्लास चलती रहेगी, स्ट्रक्चर वगैरह बना के दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा वो कहाँ है। लेकिन ये कुछ क्यूरियस पॉइंट है जिसको पढ़ने के बाद आपका मन लगेगा नर्वस सिस्टम पढ़ने में, इस वजह से मैं इसको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। हमारा दिमाग कठोर खोपड़ी के अंदर बंद मुलायम मक्खन यानी बटर के समान होता है, जिसे किसी भी चाकू से आराम से काटा जा सकता है।
देखिए जब कोई झगड़ा मार पिटैया होती है, गोजी चलता है, तो उस गोजी डंडे में हमारा सर फटता है, न कि ब्रेन। ब्रेन को तो एक सुई भी चुभ जाए तो ब्रेन कुछ ना कुछ कर बैठेगा, तो इवन आपकी डेथ भी हो सकती है, आप पागलपन भी में भी जा सकते हैं। हमारा असल में खोपड़ी फटता है, खोपड़ी पे ऊपर जो मांसल पार्ट है, जो स्किनी पार्ट है, वहाँ से फटने की वजह से स्किन से वो ब्लड आने लगता है। ब्रेन को ज़रा सा भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रेन बहुत ही कठोर खोपड़ी के अंदर बंद होता है और ये मक्खन के समान बहुत ही मुलायम होता है। अक्सर करके जो लोग चिकन वगैरह खाते हैं उनसे पूछिएगा, वो जो मुर्गा का चिकन का खोपड़ी में से मलाईदार गुद्दा निकालते हैं वही होता है, और ये बिल्कुल बटर के समान होता है। जैसे हम अमूल का बटर ले जाते हैं, चाकू से आराम से काट सकते हैं, वैसे ही ये मुलायम होता है बिल्कुल। आगे देखिए, हमारा दिमाग एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। बाकी की जो कोशिकाएं हमारे शरीर की वो अलग हैं, लेकिन ये न्यूरॉन जो होते हैं ये अलग होते हैं। आगे बात करें न्यूरॉन के बारे में, डिटेल में मैं बताऊँगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। हमारा दिमाग शरीर के वजन का 2%, जबकि हाथी का दिमाग उसके वजन का 1.5% ही होता है। इसी कारण हम सबसे अधिक विकसित हैं। देखिए हाथी बहुत बड़ी है, उसका दिमाग भी बहुत बड़ा होगा, लेकिन दिमाग का रेशियो जो है, जो अनुपात है, वो शरीर के तुलना में छोटा होता है हाथी का। हाथी जितने कुंटल का होता है उसके हिसाब से मात्र 1.5%, उसके भार का मात्र 1.5% उसका ब्रेन होता है, जबकि हमारा जितना वजन होता है उसका लगभग हम 2% हमारा ब्रेन रहता है। ब्रेन का वजन लगभग 1.5 किलो समथिंग, 1.25 किलो लगभग होता है। ये आगे पॉइंट्स मैं बताता रहूँगा आपको। चलिए आगे, इसी वजह से हम इतना तेज़ी से वर्क करते हैं। आगे देखते हैं। हमारे दिमाग का वजन लगभग 1.25 किलो, जबकि हाथी के दिमाग का वजन लगभग 6 किलो होता है। तो ये इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में बाकी के पार्ट्स मैं आपको बताऊँगा।